होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब घेरने की भी तैयारी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी गई है। हूती की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो बंद कर देंगे बाब अल मंदेब, हूती की तरफ से ऐलान किया गया है। खाड़ी में अमेरिकी बेस होंगे हमारे टारगेट। हूती ने यह बात भी कहा है कि न सिर्फ हम इसको चोक कर देंगे बल्कि खाड़ी में जो अमेरिकी बेसेस हैं हम उन पर भी हमले करेंगे। हूती की तरफ से कहा गया है। इजराइल पर मिसाइल हमले की हूती की धमकी यहां पर सामने आ गई है। इजराइल पर भी हम हमले करेंगे। हम मिडिल ईस्ट में भी जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको टारगेट करेंगे और बाब अल मंदेब को हम चोक कर देंगे। यह बात यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से कही जा रही है। हूती विद्रोही इस पूरे दौरान कदरन शांत दिखाई दिए हैं, मतलब उतना एग्रेसिवली इन्होंने अभी तक की वॉर में हिस्सा नहीं लिया है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक तरीके से रिजर्व करके रखने के लिए अभी तक ये स्ट्रैटेजिकली किया है कि वो जानबूझकर उनके हथियार और उनका रिसोर्स खर्च ना हो जाए वक्त से पहले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और अगर बाब अल मंदेब को लेकर वो ये धमकी दे रहे हैं तो इसको कोरी धमकी नहीं माना जाना चाहिए। दुनिया के लिए सिरदर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिवाज सर, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, जो हूती रेबल ने तो पिछली बार जब जून में लड़ाई हुई थी तब भी बाब अल मंदेब को बंद कर दिया था और वहां से जो शिप थी पूरी की पूरी अरेबियन सी से पूरा चक्कर काट के जा रही थी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो कि केप ऑफ गुड होप, उसमें 20 से 25 दिन ज़्यादा लगते हैं, 50% इंश्योरेंस बढ़ जाता है और इसी प्रकार वो अभी भी करेंगे। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उस समय ये सब हूती रेबल और हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम लड़ाई में शामिल होंगे और हिजबुल्लाह 2 तारीख को ही लड़ाई में शामिल होगा। पर हूती रेबल शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आए, वो एंड में आए हैं लास्ट अबाउट 2-3 डेज। उसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं और वजह तो है। एक वजह यह भी सुनने में आया कि उनकी कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी सऊदी अरेबिया से। अगर आप यमन की वो देखें पॉलिटिक्स, वहां पर सऊदी और यूएई बिल्कुल अलग अपार्ट में पड़े हुए हैं, दोनों का हित जो है बिल्कुल अलग अलग है। वहां पर क्योंकि सऊदी ईस्ट से वेस्ट जो है पाइपलाइन से अपना ऑयल लेके और वो फिर रेड सी के थ्रू, स्विच कैनाल के थ्रू जो है उससे लेके जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस समय तक हूती रेबल शायद एग्रेसिव नहीं थे। मगर अब उन्होंने बहुत जोरों से ये कह दिया है कि क्योंकि यहां से भी बाब अल मंदेब की तरफ से भी 10 से 15% ऑयल जाता है और ये शॉर्टेस्ट रूट है एशिया से लेके यूरोप, अगर इसको भी बंद कर दिया और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है तो 35 से 40% जो वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। आप देखें कि इकोनॉमी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ऑयल जो के रेट जो कि अभी $100 पर बैरल से चले गए, समय दूर नहीं जब वो 120। तो क्या आपको लग रहा है सर, अगर इधर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड अपने अल्टीमेटम के साथ पूरा किया तो उधर क्या फौरन ही बाब अल मंदेब पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा, या असल में पहले ये जो हमको आतिशबाजी दिखाई देगी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो आपने बोला दिनेश, ये इनके पास एक काउंटर टूल अवेलेबल है। अगर अमेरिका ने जो डेडलाइन दी है उसको पूरा करने की कोशिश की तो हूती रेबल जो है बाब अल मंदेब को रोक देंगे। हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, अमेरिका कैसे इसको खोल सकता स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, ये एक बड़ी चुनौती है। जो ईरान ने कर रखा है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसके पास चॉइस थी कि वो एक पर ग्राउंड ट्रूप्स ला सकता था। खर्क आइलैंड को लेने की कोशिश करता है एम्फीबियस और एयर असोल्ट से, मगर वो ऐसा करता तो उसके पास हैवी कैजुअलिटी होती। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक किया कि भाई नहीं, यही बात तो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस को अवॉइड करने के लिए किया गया है। लेकिन आपने कहा कैसे खुलवाया जा सकता था, तो कोई अगर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका हो सकता था जो अमेरिका ने नहीं किया है वो सुझाइएगा, हमारे दर्शक उसको सुनेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए जरा, होर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी है बड़ी खबर है। नेटो नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही इनकार कर दिया, मतलब कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आने वाला है, ये कायर हैं, इसमें नहीं आएंगे, हम ही को करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन हो सकता है वो कह दें कि अपने आप खुल जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहें वो सिर्फ वही जानते हैं। अब जरा ये देखिए, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। शामा शहर में शिमोन अल सफा मजार गिराई। शिमोन अल सफा मजार पर चलाया बुलडोजर। इजरायली सेना ने बुलडोजर से इसको ढहा दिया। यहां पर देखिए जरा, ये मजार, ये शिमोन अल सफा मजार, उस पर बुलडोजर चलाकर इजराइल ने उसे ढहा दिया है। उधर आप देख रहे हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस आईडीएफ के लगातार जारी, और
हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है। और ये यहां पर जो दुनिया सोच रही थी कि शायद सीज फायर के सदके सूनर और लेटर यहां पर भी शांति आए, फिलहाल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए, अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। यहां पर तो काउंटर आप देख ही रहे हैं, बहुत कम वक्त बचा है। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की तो क्या होगा, सीधा सैन्य टकराव एक बार फिर से ये शुरू हो जाएगा। और यहां आप देख ही रहे हैं, आईआरजीसी कह रहा है ऐसे भंवर में पड़ोगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट पर इसका असर आपने देखा था, जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ वैसे ही मार्केट्स ने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया था। अब ये फिर से पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिकली एक बड़ा सेटबैक होगा। जहाजों की जब्ती यहां पर यह भी शुरू हो जाएगा। अभी यही पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि क्या होगा, उनको रोका जाएगा, उन पर हमला कर दिया जाएगा। जहाजों के संदर्भ में क्या होगा, चीन समेत कई देश इसमें फंसेंगे। और यहां पर फंसाव अगर बहुत सारे देशों का होगा तो क्या ये एक प्रोवोकेशन का काम करेगा, बाकी ऐसे देश जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं है, क्या वो भी शामिल हो जाएंगे। विश्व युद्ध का खतरा बन जाएगा। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब, आईआरजीसी समुद्र में माइंस बिछाने में माहिर है, उसने इस जगह को जाहिर है ऐसी रणनीतिक बुद्धि लगाई होगी कि बहुत आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए यहां पर अपने अल्टीमेटम को लागू करना, और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहां पर होर्मुज तनाव से तेल की कीमतें $200 पर बैरल के पार भी जा सकती हैं। पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट इस वजह से खड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंदेशा है। अब जरा ये भी देखिए, होर्मुज की नाकेबंदी पर अकेला पड़ा अमेरिका। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ा। होर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के प्लान में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। हालांकि अभी पीके श्रीवास्तव सर और अश्विनी श्रीवास्तव सर आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, अब इसको महत्वपूर्ण है, देखिए ये भी एक इंफॉर्मेशन, ये जिसको ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया था, ट्रंप इसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं रहेगा, इसको अब हम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता देंगे। ईरान कह रहा है समुद्री डकैत बन रहा है अमेरिका। दोनों ही तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, दुनिया खुद हॉर्मुज से जाकर, ये किस किस समय ट्रंप ने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं हॉर्मुज के संदर्भ में, देख लीजिए जरा। और ईरान ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। ट्रंप कह रहे हैं दुनिया खुद जाकर हॉर्मुज से लेकर तेल, बहुत दिन नहीं हुए हैं जब उन्होंने कहा हॉर्मुज से हमारा क्या लेना देना, दुनिया जाए, उसकी गरज पड़ी, हमारे पास तो बहुत तेल है। और ईरान ने कहा बगैर टोल दिए कोई गुजरेगा नहीं यहां से। हॉर्मुज पर एक्सटॉर्शन ले रहा है ईरान। ट्रंप ने एक समय ये कहा कि आप तो ये अवैध वसूली कर रहे हैं। ईरान ने कहा दुश्मन को अब हम ऐसे घातक भंवर में फंसाने वाले हैं कि उसको याद रहेगा कि वो किस तरीके के खतरे में पड़ गया। ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ तो नर्क का टिकट काट देंगे, ये बात भी वो कह चुके हैं बीते दिनों में। ईरान ने कहा है सैन्य जहाज आया और अगर वो इनोसेंट जहाज नहीं हुआ, सैन्य जहाज आया तो फिर हम उसको सबक सिखाएंगे। वो आग से खेल रहे हैं, मेरे पास माचिस की तीली है, वो कह रहे हैं। ईरान कह रहा है हमारे बंदरगाह टारगेट हुए तो कोई भी बंदरगाह बचेगा नहीं, ईरान की तरफ से ये बात कह दी गई है। इस तरह की बातों और मानसिकता के बीच में आगे होने क्या वाला है, पूरी दुनिया को इसका अंदेशा है। अशोक सज्जनहार सर, किसकी बात, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से जिस मिजाज के आदमी हैं, इस कूटनीति में क्या, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है कि वो भी प्रयास कर रहा है, किसका प्रयास आपको लगता है लिमिटिंग फैक्टर वाला रोल निभा सकता है और चीजें शांत करा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो इतना कोई खास रोल नहीं वहाँ पर निभा पाएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है उसमें, और उसका अगर देखा जाए संबंध ईरान के साथ, क्योंकि वो तो उसमें अमेरिका के पाले में ऐसा समझा जाता है जो वेस्टर्न। सर मेरे पास कुल 15 सेकंड है। आपने महत्वपूर्ण बात कही, ऑस्ट्रेलिया के किए या किसी के किए, किसके किए होगा पता नहीं है। प्रोफेसर राजन, किसकी कोशिश, कूटनीतिक कोशिश रंग ला सकती है अगले 10 सेकंड में से? देखिए, मैं इसमें मुझे लगता है कि अभी तो अमेरिका उस पर अगर सैनिक भेजे तो एक उसका तरीका बनता है, दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है सारे लोगों को मिलकर, खासकर यूरोपियन कंट्री, भारत, चीन इत्यादि जो ब्रिक्स के देश हैं, इनको दबाव बनाना पड़ेगा। तो शायद दोनों देश। मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है सर, उधर हॉर्मुज का अल्टीमेटम लागू होने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन यहां पर हम एक्सीड कर गए अपने टाइम लिमिट से।